सभी को नमस्कार। यदि आप लोग लुसेंट बुक को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, आपका अभी अभी ग्रेजुएशन हुआ है या अभी अभी आप 12th किए हैं और आप जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कंपटीशन में आप अभी अभी आए हैं या आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं लेकिन आपका जीके जीएस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, आप लुसेंट बुक को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या आप लोग लुसेंट बुक का डेली एक टारगेट के रूप में रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हमारे ड्रीम सक्सेस यूट्यूब चैनल पर डेली आप लोग को एक टारगेट दिया जा रहा है, जिसको आप लोग याद करने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप ड्रीम सक्सेस पर रात्रि के 9 बजे डेली आप लोग क्यूज कर सकते हैं। क्यूज देखिए इस तरह होता है, तो जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि क्यूज के थ्रू लुसेंट बुक को याद करें, बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट डेली क्यूज करते हैं, तो आप लोग इस होमवर्क सीरीज से जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़िए और डेली का होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और डेली क्यूज कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ड्रीम सक्सेस पर। और अभी देखिए कौन कौन सा टॉपिक चल रहा है: पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारतीय संविधान और जीव विज्ञान। मेरे भाई, आप लोग यदि सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पता है आप लोग को भी कि रेगुलर रहना पड़ेगा। तो आप यदि हमारे होमवर्क सीरीज से मात्र 10 से 20 दिन भी रेगुलर रहते हैं, रोज़ होमवर्क को कंप्लीट करते हैं, तो आप लोग को प्रॉफिट पता चलने लगेगा धीरे धीरे। हमारा होमवर्क सीरीज किसी दिन बंद नहीं होता है और इसमें रिवीजन भी कराया जाता है। होमवर्क को स्टार्ट करने से पहले माँ सरस्वती से आप लोग को डेली प्रार्थना करना है कि माँ हमको इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो भी पढ़ूँ मेरे को याद हो और मैं अच्छे से अच्छे पोस्ट पर सिलेक्शन लूँ। चलिए देखते हैं आज का होमवर्क क्या है। आज के लुसेंट होमवर्क में देखिए ये पेज नंबर है 168 2025 का लुसेंट बुक में। और पिछली होमवर्क में आप लोगों ने, कल के होमवर्क में इस टॉपिक में जो राष्ट्रीय वन अभयारण्य है, इसमें आप लोगों ने ये 80 तक कंप्लीट किए थे। तो आज के होमवर्क में आप लोग को 81 से स्टार्ट करना है और कंप्लीट कहाँ तक करना है, इसमें देखिए 106 को कंप्लीट करते हुए इसमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। जो वन्य जीव अभयारण्य है इसके ऊपर तक इन सारे टॉपिकों को पढ़ना है और उसके साथ जो भी टॉपिक आप पढ़ चुके हैं वन्य अभयारण्य में, इसको रिवीजन भी करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में पिछली होमवर्क में आप लोगों ने जो विधानसभा हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें आप लोग यहाँ तक पढ़े थे। ठीक है, तो आज के होमवर्क में आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। विधान सभा के अधिकार एवं कार्य, इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। और देखिए इन सारे टॉपिकों को पढ़ते हुए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस राज्य में कितनी विधानसभा है, विधान परिषद की संख्या कितनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको याद करते हुए आप लोग को इसको भी याद करना है कि किसकी शपथ कौन दिलवाता है, किसका पेमेंट कितना मिलता है। देखिए कितना अच्छा टॉपिक है। यदि आप पूरी तरह से बिगिनर हैं तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि राष्ट्रपति का पेमेंट कितना मिलता है, राज्यपाल को पेमेंट कितना मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आज के होमवर्क में आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो इसको याद करना है, जैसे इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। और कौन शपथ किसका दिलवाता है, कहाँ तक इसमें याद करना है। ये मुख्यमंत्री जो दिया हुआ है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये जो मुख्यमंत्री दिया हुआ है इस टॉपिक के ऊपर तक, ये जो मुख्यमंत्री दिया है इस टॉपिक के ऊपर तक आपको याद करना है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें, आप लोग को मुख्यमंत्री के ऊपर तक पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजी। और बायोलॉजी में ये मानव रोग चल रहा है, 10 नंबर टॉपिक चल रहा है। और इसमें आप लोगों ने कल के होमवर्क में इस टॉपिक को रिवीजन किए थे और इस टॉपिक को याद किए थे। तो आज के होमवर्क में आप लोगों को इस टॉपिक को रिवीजन करना है, इस टॉपिक को भी रिवीजन करना है और उसके साथ विषाणु के द्वारा होने वाले बीमारी, इसको याद करना है। मतलब कि इसमें आप लोग को यहाँ तक याद करना है। ठीक है, जो जीका बुखार दिया है इसके ऊपर तक। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने जीवाणु से होने वाला रोग से संबंधित जीवाणु को याद किए थे, उसी तरह आप लोग को इसमें भी याद करना है कि किस विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है। और जब वो रोग हो जाता है, एड्स हो जाएगा, तो कौन सी उस पर हमारा अंग पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, और जब एड्स हो जाएगा तो कौन सा आपको बीमारी होगी, कोई भी आपका रोग होगा, उसका प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति को कोई घाव कहीं पर हो जाता है तो ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रतिरोधक क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक ना, या कोई भी कुछ भी बीमारी हो जाएगा, टीबी हो गया किसी को, तो उसका प्रतिरोधक क्षमता है ही नहीं कि वो टीबी को शरीर जो है वो ठीक कर सके। ठीक है ना, दवाई कितना खाइएगा। तो एड्स जो है ना बहुत खतरनाक बीमारी है। तो आप लोग को इसी तरह सारी चीज़ों को याद करना है। ठीक है,
तो ये होमवर्क है। चलिए अब क्वेश्चन का बारी, सारे लोग कमेंट करके बताइए कि हमारे बॉडी में एक रक्त का दाब होता है, प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, कितने होता है? सारे लोग कमेंट करके बताइए। हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कितना होता है सामान्य अवस्था में, वयस्क अवस्था में? कोई वयस्क व्यक्ति है उसका सामान्य अवस्था में, उसका सामान्य अवस्था में कितना उसका ब्लड प्रेशर रहेगा? सारे लोग कमेंट करके बताइए।